नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमाज मेड टॉक से वापस से अपनी डायबिटीज़ की कहानी शुरू करें। बहुत दिन से कोई डायबिटीज़ पर अच्छा सा वीडियो नहीं बना। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ जब लोग आते हैं ना कि शुगर टेस्ट करा दो, तो क्या मांगते हैं कि एक तो फास्टिंग करा दो, एक डॉक्टर साहब 3 महीने वाली करा दो। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों में कि सिर्फ फास्टिंग करा दो या 3 महीने वाली करा दो। और मैं बहुत बार कई लोगों को पूछती भी हूँ और लिख भी देती हूँ कि व्हाट अबाउट खाने के बाद वाली शुगर्स। अरे डॉक्टर साहब कौन रुकेगा 2 घंटे तक उधर, या वो तो ठीक ही होगी, इन 2 से पता चल जाएगा। राइट, इन 2 से पता चल जाएगा, बट उसको डिस्कार्ड मत कीजिए, क्योंकि जो आपके खाने के बाद वाली जो शुगर्स हैं, जिसको कि हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल्स कहते हैं, दैट इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। यानी कि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट को क्षति पहुंचाने के लिए। बात समझ में आई? खाने के बाद वाली शुगर अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंटली अपने आप में ही एक रिस्क फैक्टर है जो कि आपके दिल को क्षति पहुंचा सकता है। ठीक, तो इसलिए पहली चीज जो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में बताना चाहती हूं कि अपनी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर्स भी जरूर चेक कराएं। भले ही आपको खाना खा के 2 घंटे के बाद जाके अपनी शुगर्स चेक करानी क्यों ना पड़े, इसको आप इग्नोर मत करो। राइट, इसको आप इग्नोर मत करो, पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हो कि आपके खाने के बाद वाली शुगर वो बड़े स्पाइक्स में आती है, और एक व्यक्ति खासकर जो इंडियन पर्सन है वो हमेशा पोस्ट प्रैंडियल स्टेट में रहता है। इस बात का मतलब समझ में आया कि कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति हमेशा उस स्टेट में रहता है कि जब, क्योंकि आपने अभी कुछ खाया, 2 घंटे बाद कुछ खाया, 1 घंटे बाद कुछ खाया, एक कप चाय पी ली, एक कोई फ्रूट खा लिया, फिर खाने का टाइम हो गया, फिर कोई सैलेड खा लिया, तो आप हमेशा उस स्टेट में रहते हो जब आपका पेट भरा रहता है। तो उस स्टेट में क्या होता है कि जिनकी शुगर्स ज्यादा होती हैं या जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, बार बार स्पाइक में जाती है आपकी शुगर, बार बार स्पाइक में। अभी एक केला खा लिया, शुगर शूट कर गई। अभी एक कटोरी दही की खा लिया, कुछ भी खा लिया, एक रोटी खा ली, कुछ भी खा लिया, आपकी शुगर लेवल्स बढ़ गई। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी खाने के बाद वाली शुगर्स पर भी नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा सिर्फ ये सोचो कि मेरी खाली पेट वाली ठीक आ रही है, या मेरी 3 महीने वाली ठीक आ रही है, या मैं यही 2 टेस्ट करा लूं, तो ये आपकी रॉन्ग नोशन है। आज की पहली सीख ये है आप सबको। दूसरी सीख आपको बताऊं कि खाने के बाद वाली शुगर, इट इज अ बेटर प्रिडिक्टर। वो ज्यादा बेहतर आपको ये बताती है कि आपके हार्ट को कितनी क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि वो आपके हार्ट के वेसल्स को बहुत ज्यादा नुकसान देती है। खाने के बाद वाली शुगर आपके हार्ट के वेसल्स को बहुत ज्यादा नुकसान देती है, और ज्यादा केसेस जो हार्ट अटैक के आते हैं वो उन लोगों में आते हैं जिनकी खाने के बाद वाली शुगर कभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आई, या हमेशा हाई रहती है, या कभी चेक ही नहीं करी तो पता ही क्या चलेगा कि वो कहाँ रहती है। राइट, अब आपको एक चीज और बताऊं, इंडियन फैमिलीज, जो हम इंडियंस हैं, हमारा स्टेपल फूड क्या है? या हम रोटी खाते हैं गेहूं की, या हम चावल खाते हैं। ठीक है, इन कितने स्टेट्स में, सिवाय नॉर्थ इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स में ज्यादातर चावल, राइस इज द स्टेपल फूड। तो आपको मालूम है कि जब आप, और आपको ये भी पता है कि कितनी मर्जी हम बोल दें, पर आपकी जो थाली होती है ना, उसका 70 से 80% जो खाना है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। तो आपको मैंने हमेशा ये बोला है कि अपनी थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50% से ज्यादा नहीं होने दें, बट फिर भी हमारी थालियों में 70 से 80% जो मात्रा है वो कार्बोहाइड्रेट की है, जिसके कारण आपकी शुगर्स हमेशा स्पाइक पर जाती हैं। ठीक है,
अभी कुछ खाया फिर स्पाइक पर गई, फिर कुछ खाया फिर स्पाइक पर गई, तो बार बार शुगर स्पाइक पर जाती जा रही है ना। तो ये आपके दिल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। तो इसलिए अपने खाने के बाद वाली शुगर्स को कभी भी नकारे नहीं। जब चेक कराने जाएं तो तीनों चीज़ें चेक कराएं, फास्टिंग, पोस्ट प्रांडियल और HbA1c, आपकी 3 महीने वाली शुगर। अच्छा, अब कई बार क्या होता है ना, आपने अपनी HbA1c कराई, जब तक कि आपका HbA1c 8 या 8 से ज़्यादा का है, उस टाइम पर हमारा ज़्यादा तवज्जो जो रहता है आपकी फास्टिंग की शुगर लेवल्स पर रहता है कि आपकी फास्टिंग को अगर हम फिक्स कर देंगे तो आपकी शुगर लेवल्स ठीक आ जाएंगे। पर जहां आपका HbA1c 8 से नीचे या 7.5 तक आता है, वहां पर हमको आपके खाने के बाद वाली शुगर्स को फिक्स करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो वो HbA1c है वो आपके खाने के बाद वाली शुगर के चलते बढ़ रहा है। अब क्या होता है, कुछ इस तरीके की दवाइयां हैं, बहुत कम हैं ऐसी दवाइयां जो कि डायरेक्टली आपके खाने के बाद वाली शुगर पर एक्ट करती है। तो आपको उन दवाइयों को लेना जरूरी है। और जबकि होता क्या है ना, लोग उन दवाइयों को नकार देते हैं या डॉक्टर्स भी उन दवाइयों को बहुत ज्यादा नहीं लिखते। वो दवाइयां जैसे कि जिनको कि जो कि क्लास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में आती हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग के पास होगी, कोई वोगलीबोस खा रहा है, कोई वोबोस खा रहा है, कोई वोगली खा रहा है, कोई एकार्बोस खा रहा है। तो इस तरीके की जो दवाइयां हैं ना, अपनी प्रिस्क्रिप्शन आज खोल के देखिएगा, आपको समझ में आएगी आपके डॉक्टर ने आपको दे रखी है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की जो दवाइयां ये डायरेक्ट आपके खाने की बाद वाली शुगर्स पर एक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं कि आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको डाइजेस्ट ही बहुत स्लो करती हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन से बहुत स्लो कर देती हैं, ताकि आपकी शुगर लेवल्स जो है वो बार बार स्पाइक्स पर ना जाएं। समझ रहे हो बात? एक शब्द है टाइम इन रेंज। टाइम इन रेंज का मतलब है कि 24 घंटे में से कितना समय आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज पे रही। 70% समय कम से कम आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज पर रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गई कि खाने के बाद वाली शुगर्स को हम कब कहेंगे कि ज्यादा है, जब आपकी शुगर खाने के 2 घंटे के बाद 140 या 140 से ज्यादा है। उसका मतलब है कि आपकी पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल ज्यादा चल रहे हैं। और ऐसा होता है कि जब आप प्री डायबिटिक हो, मेरे कई वीडियोस में मैंने प्री डायबिटीज के बारे में बताया है। प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, IGT कहा जाता है उसको। उसका मतलब ये कि आपको जब शुगर दी गई तो आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए पाए गए। खाने के बाद, शुगर लेने के बाद आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए पाए गए। तो अब जब ये दवाइयां लेते हैं ना, जब आप वोगलीबोस या इस तरीके की इस क्लास की दवाइयां लेते हैं, तो इन दवाइयों में स्टडीज के अनुसार देखा गया है कि ये प्री डायबिटिक्स को पूरी तरीके से डायबिटिक होने में भी या तो होने नहीं देती या बहुत समय लगाती है। और इस तरीके की दवाइयां आपके हार्ट में क्षति बहुत कम पहुंचाती हैं, नया हाइपरटेंशन डेवलप करने में बहुत कम कर देती है। मतलब 34% लोगों को नया हाइपरटेंशन डेवलप नहीं होगा, 91 या 91% लोगों को हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे, और 50% लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई भी इवेंट नहीं होगा। तो कहने का, और आपके शुगर लेवल्स भी अच्छे मेंटेन रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज अपनी प्रिस्क्रिप्शंस को जरूर चेक कीजिएगा कि आप इस तरीके की दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपके खाने की बाद वाली शुगर ज्यादा हाई रहती है, तो आपको इस तरीके की दवाई लेनी चाहिए। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? ऐसा क्या होता है कि खाने के बाद वाली शुगर क्यों आपको आपके हार्ट को ज्यादा क्षति पहुंचाती है? क्योंकि ये क्या करती है, आपके हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं, ऑब्वियसली उनपे कुछ लाइनिंग होती है, उसको कहते हैं एंडोथीलियम। ये उनमें डिसफंक्शन या उनको तोड़ना शुरू कर देती है, या उनमें हल्का हल्का ऑब्स्ट्रक्शन सा आ जाता है, तो वो आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट जैसे हो जाएगी। तो उससे क्या, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने लग जाएगा, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ होता है, तभी ये चीजें होती हैं। और कुछ आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम होने लगती है।
एक ये भी रीज़न होता है कि हम लोग जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट प्रिस्क्राइब करना टू एन एक्सटेंट कि हाँ, इफ नॉट थ्रू आउट द ईयर, बट ये जो सर्दी के 2-3 महीने हैं तो इस टाइम पे कुछ थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन कर लेने में कोई बुराई नहीं है। इट्स अ गुड आइडिया अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कीजिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपको उतनी ही सैटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना कि आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो आपके हार्ट पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा अगर आप अपने खाने के बाद वाली शुगर्स को मेंटेन रखेंगे। और उसके लिए करना क्या है, सिर्फ अपने खाने के बाद अपना वो जो ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करके देख लीजिए। 2-2 घंटे में और आप शुगर चेक करते रहिए। नहीं तो अगर आपको आपकी शुगर्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो CGM कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है, वो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए तो वो आपको CGM लगा देंगे। तो उससे क्या है कि 24 घंटे की ब्लड शुगर लेवल्स आपकी उसमें रिकॉर्ड होती रहेंगी और बाय द एंड फिर वो देखा जाएगा कि आपकी शुगर्स कैसे फ्लक्चुएट होती हैं, कितनी हाई हो जाती हैं जब आप खाना खाते हो या किस तरीके से। तो ये चीज़ें आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज के बाद कभी भी अपने खाने के बाद वाली शुगर को इग्नोर नहीं करेंगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा।